नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित कांग्रेस के विधानसभा ग्राउंड में राजधानी भोपाल में उमड़ा कांग्रेस जनों का जन सैलाब। जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, पवन खेड़ा, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अलका लांबा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज राजधानी भोपाल में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव किया गया। घेराव कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में आयोजित घेराव कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों का जन सैलाब उमड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह ने घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में लूट खसोट, अत्याचार, कर्ज, क्राइम और करप्शन का सरकार चल रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ लगातार अत्याचार और अन्याय कर रही है। विधानसभा चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को झूठे सब्जबाग दिखाए और अपने संकल्प पत्र में किसानों को भ्रमित कर धान का 3100 रुपए और गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा करके सरकार बना ली, लेकिन किसानों से किए वादे पूरे करने से मुकर गई। किसानों को ना तो धान का 3100 रुपए और ना ही गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य दिया गया। किसान हमेशा ठगा ही गया है। खाद बीज बिजली के संकट से जूझता किसानों को अपनी फसल के औने पौने दाम मिले। इससे किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ और पिछले 4 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश में आज लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा तानाशाह रवैया अपनाकर लोकतंत्र प्रणाली पर प्रहार कर रही है। शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर यह चुनावी प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करती है और देश के लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है। वहीं भाजपा देश के संविधान को तार तार कर रही है। आज देश का संविधान खतरे में है क्योंकि भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के आरक्षण पर कुटाराघात किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसानों से देश के उद्योग धंधे चलते हैं, छोटे बड़े दुकानदारों की दुकानें चलती है, लेकिन भाजपा ने इन सभी पर कुटाराघात किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रमुख श्री पवन खेड़ा ने विधानसभा घेराव में उमड़े कांग्रेस जनों के सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विश्व का सबसे अधिक झूठ बोलने वाला राजनीतिक दल है। जो झूठ बोलती है तो आवाज भारी रखती है और फिर अगले झूठ बोलने की तैयारी रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में जो वादे किए हैं किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसानों को खाद बीज की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है, जो देश की आवश्यकता है। देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। जातिगत जनगणना गरीब और अमीर के बीच का पोस्टमार्टम है। पटवारी ने सभी उपस्थित कांग्रेस जनों को शपथ दिलाई कि हम जातिगत जनगणना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता के स्थापना के लिए कटिबद्ध है। हम जातिगत जनगणना को देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर मजबूत बनाने का माध्यम मानते हैं। हम पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सामाजिक अधिकार और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेंगे। हम जातिगत जनगणना कराने का समर्थन करते हैं। श्री पटवारी ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। नौकरी के नाम पर पिछले 4 साल में एक भी सरकारी नौकरी किसी भी युवा को नहीं मिली है। रोजगार देने के नाम पर फिसड्डी सरकार ने युवाओं को सब्जबाग दिखाए प्रदेश के युवाओं को अपराध की ओर धकेला जा रहा है। दलित पर अत्याचार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। नीमच, मंदसौर, डिंडोरी, बालाघाट, हरदा, सीहोर, जबलपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर सहित प्रदेश के अधिकांश सभी जिले में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। प्रदेश में व्याप्त भारी महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है।
राशन पानी के लिए गरीब परिवार को जूझना पड़ रहा है। दाल सब्जी तेल से लेकर खाने की हर सामग्री इतनी महंगी है कि जनता महंगाई की मार से 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं जुटा पा रही है। श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा ने मोदी जी की गारंटी के नाम पर अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए, किसानों को 3100 रुपए धान और 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को नौकरी देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही। इतना ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिलाओं का सम्मान, दलितों और आदिवासियों की रक्षा जैसे तमाम हजारों वादे किए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध से प्रदेश की बहन बेटियां सुरक। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि अपने आपराधिक और शरणार्थी स्थल मध्य प्रदेश बन गया है। अपराधी बेखौफ होकर यहां अपराध को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। घेराव कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, राज्यसभा सांसद विमेत तनखा, अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, लालजी देसाई, पूर्व मंत्रीगण, एनपी प्रजापति, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कलमेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, पीसी शर्मा, आलोक सिंह, जयवर्धन सिंह, प्रीतव्रत सिंह, हेमंत कटारे, कुणाल चौधरी, आरिफ मसूद, मितेंद्र, दर्शन सिंह, श्रीमती विभा पटेल, श्रीमती नूरी खान, आशुतोष चौकसे, प्रदीप अहिरवार, फूल सिंह बरैया, लखन घनगोरिया, मुकेश मल्होत्रा, राजकुमार पटेल, गौरव रघुवंशी, राजीव सिंह, अभय दुबे, संजय दत्त, रणविजय सिंह, आनंद चौधरी, चंदन यादव, तरुण भानोट, बाला बच्चन, लखन घनगोरिया, नीरज दीक्षित, विक्रम सिंह, नाती राजा, नीलालू चतुर्वेदी, सुरेंद्र चौधरी, गुड्डू राजा, बुंदेला, सिद्धार्थ कुशवाहा, प्रवीण सक्सेना, अनोखी, मानसिंह पटेल सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और हजारों कार्यकर्ता का जनसैलाब उपस्थित था। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।